अस्सलाम वालेकुम। आज से हमारा लेक्चरर मैथमेटिक्स का बैच 5 स्टार्ट है। और सबसे पहले हम ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करेंगे। और ये मेरा जो है बैच 5 का डेमो लेक्चर है, यानी हमारा ये बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर है। बाकी जो हमने कोर्स की आउटलाइन है वो जो मैंने ऐड भेजी थी उसमें मैंने तरतीब से जो भी हमने कोर्सेज पढ़ने हैं उनकी आउटलाइन को मैंने वहाँ पे लिख दिया था कि ये हमारे कोर्सेज होंगे और इनको हमने कवर करना है। तो अब हम सबसे पहले ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, वैसे आप लोगों ने पहले भी जो है ग्रुप थ्योरी पढ़ी होगी। ये काइंडली अपना पॉइंटर वगैरह या वीडियोस जिसकी ऑन है वो ऑफ कर ले उसे। तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है वो ग्रुप थ्योरी का है। ये बुक है विजय खन्ना की, ये मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। याद रखिएगा कि जब भी लेक्चरशिप की तैयारी करते हैं तो नोट्स के अलावा जो ऑफिशियल बुक्स हैं आपने लाजमी उनको फॉलो करना होता है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो भी मैं बातें बता रही हूँ आपने उनके नोट्स बना लेने हैं, क्योंकि जो बातें मैं बताऊंगी वो आपको बुक्स में नहीं लिखी होंगी, तो आपने उनके नोट्स बना लेने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, बुक से रीड करना है, उसको फॉलो करना है। मेन हमेशा आपकी बुक ही रहेगी। और विजय खन्ना की बुक मैंने इसलिए लगवाई है क्योंकि लास्ट टाइम जब ये पीपीएससी हुआ था तो ग्रुप थ्योरी से ज्यादा एमसीक्यूज आए थे। और तकरीबन एमसीक्यूज मोस्टली इसी बुक के अंदर से कॉपी पेस्ट आए हुए थे। मेरे अपने हैंड रिटन नोट्स भी हैं, वैसे वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगी ग्रुप में, वो भी यही लिखे हैं। जो मेन मेन बात है जो मैं बताऊंगी वो भी यही है, नोट्स को भी देख लेंगे। बट जो मैं ऑफिशियल पढ़ाऊंगी वो बुक से ही आपको स्टडी करवाऊंगी। तो हम दोनों से ही देख लेंगे कि हमने किस किस को क्या कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले जाहिर बात है ग्रुप थ्योरी है तो डेफिनेशन आता है कि ग्रुप क्या चीज है। तो ये हर बच्चे को पता होगा, जाहिर बात है आप लोग बीएस करके आए हैं। आपको पता है कि ग्रुप क्या होता है। ग्रुप आपके पास एक ऐसा नॉन एम्पटी सेट होता है। फॉर एग्जाम्पल जी अगर एक सेट है और जी के साथ आप एक ऑपरेशन डिफाइन कर लो स्टेरिक। स्टेरिक का मतलब है जमा माइनस ज़रब तकसीम, कुछ भी हो सकता है। तो इस ऑर्डर पेयर को आप कहते हो कि ये ग्रुप है, लेकिन ये तब ग्रुप होगा जब ये कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो इसकी वैसे चार कंडीशंस हैं। क्लोजर लॉ ये होल्ड करता है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, ये चार प्रॉपर्टीज ये होल्ड करता है। लेकिन उससे पहले चारों प्रॉपर्टीज को प्रूव करने से पहले आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जो आप जी ले रहे हो वो एक नॉन एम्पटी होना चाहिए, यानी एम्पटी के ऊपर ये कंडीशन आप सेटिस्फाई नहीं करवा सकते। तो यानी ऐसा है, आपने ये बात सोचनी है। फॉर एग्जाम्पल एमसीक्यूज में ऐसा भी आ सकता है कि जब आप ग्रुप की बात कर रहे हो तो जी आपके पास क्या होना चाहिए, तो जी आपके पास नॉन एम्पटी होना चाहिए। अब ऑप्शंस में आ जाएगा कि जी आपके पास एम्पटी हो सकता है, फिर वो लिखेगा कि डज नॉट इक्वल टू 5 नॉन एम्पटी है, या बोथ भी हो सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो एम्पटी वाला ऑप्शन पे तो आपने जो है वो जाना ही नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद ये है कि वो बाइनरी कंपोजिशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। उसके बाद ये है कि वो बाइनरी कंपोजिशन की कंडीशन को भी होल्ड करेगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे राज होता है बाइनरी कंपोजिशन। अक्सर बच्चे जब डेफिनेशन लिखते हैं तो वो बाइनरी कंपोजिशन का वर्ड लिखना भूल जाते हैं। सिंपल सी बात करते हैं वो कि जी नॉन एम्पटी हो और वो चार कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो याद रखेगा कि बाइनरी कंपोजिशन की कंडीशन भी वो होल्ड करे। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि बाइनरी कंपोजिशन क्या चीज है। तो जैसे आपको पता होगा क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ में हम क्या करते हैं, हम दो एलिमेंट्स पिक करते हैं जी में से और उसके ऊपर हम अपना स्टेरिक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, और जो भी आंसर आता है वो उस सेट जी के अंदर से बिलोंग अगर कर जाए तो हम कहते हैं कि जो आपका सेट है वो क्लोजर लॉ को होल्ड करता है। तो बाइनरी कंपोजिशन भी इसी से निकला है। तो बाइनरी कंपोजिशन में क्या होता है, बाइनरी कंपोजिशन में फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पास एक सेट है जी है, आपने इसमें से क्या करना है, दो एलिमेंट्स पिक करने हैं ए बी। तो बाइनरी कंपोजिशन में भी आप यही करते हो कि जी में से आपने कोई दो एलिमेंट्स पिक किए हैं और इनके ऊपर आपने ऑपरेशन अप्लाई किया, और आंसर जो है वो इसके अंदर ही अगर बिलोंग कर जाए तो ये सेट आपके पास बाइनरी कंपोजिशन होता है। फॉर एग्जाम्पल इस चीज को एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। अब कुछ लोग ये भी समझ लेते हैं कि जाहिर बात है कि सेट जो है वो अगर आपके पास जी में से हमने एलिमेंट्स लिए हैं तो जाहिर बात है जब उसके ऊपर हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो आंसर जाहिर बात उसमें से बिलोंग करेगा। कुछ बच्चे ये कॉन्सेप्ट रखते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता, ये बात भी याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल इसके कॉन्ट्रैक्शन में मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने सपोज कर लिया कि सेट ऑफ रियल नंबर्स अंडर डिवीजन। अब एक क्वेश्चन है, अब बताएं कि ये जो सेट है आपके पास, ये आपके पास बाइनरी कंपोजिशन है कि नहीं है।
तो याद रखिएगा कि ये बाइनरी कंपोजिशन नहीं होगा। क्यों? वैसे आप अपने माइंड में ये बात सोच सकते हो कि इसकी कोई से भी दो एलिमेंट्स पिक कर लें, उनको डिवाइड करें, जाहिर बात है डिवाइड करने से रैशनल नंबर आ जाएगा या इरेशनल नंबर आ जाएगा। और आपको पता है यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर्स। तो जब आप किसी भी दो नंबर्स को डिवाइड करोगे आंसर इसके अंदर से ही आएगा। ये कंसेप्ट माइंड में है, वो बात भी ठीक है। लेकिन क्या कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसको मैं डिवाइड करूँ और आंसर इसके अंदर से ना बिलोंग करे? हाँ जी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ले लिया 1 और दूसरा मैंने ले लिया 0। एक मैंने ले लिया 1, दूसरा मैंने ले लिया 0। अब 1/0 क्या होता है? अनडिफाइंड होता है, अनफिनिटी होता है, और अनफिनिटी तो आर के अंदर से बिलोंग नहीं करता। तो यानी मुझे एक ऐसा एलिमेंट मिल गया है जिनको मैं दो नंबर्स को डिवाइड करूँ आंसर इस आर के अंदर से नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आर अंडर डिवीजन है ये आपके पास बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब क्वेश्चन एक राइज है कि अगर ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है तो क्या ऐसी कंडीशन लगाएं कि ये आपके पास बाइनरी ऑपरेशन बन जाए? तो हमें मसला क्या चीज, ट्रबल क्या चीज क्रिएट कर रही थी? जीरो ट्रबल क्रिएट कर रहा था। तो इसका मतलब अगर मैं इसमें से जीरो को रिमूव कर दूं, यानी R-0 कर दूं, बाकी मैं सेम रहने दूं, अंडर डिवीजन का ही काम करूं, बस जीरो मैंने रिमूव कर दिया, अब ये जो सेट बना है ये अब मेरे पास बाइनरी ऑपरेशन का रोल प्ले करेगा। ये बाइनरी ऑपरेशन है। ऊपर वाला नहीं था क्योंकि मैंने इसमें से जीरो रिमूव नहीं किया था, लेकिन सेकंड वाले में मैंने जीरो रिमूव कर दिया। इसका मतलब अब ये बाइनरी ऑपरेशन का रोल प्ले कर रहा है। सिमिलरली अगर आप सेट ऑफ इंटीजर्स ले लो अंडर एडिशन, आप इसके किसी भी दो नंबर्स को ऐड करोगे आंसर इसके अंदर से आ जाएगा। सिमिलरली सेट ऑफ इंटीजर अंडर सब्सट्रैक्शन में भी ये आपके पास बाइनरी ऑपरेशन के लॉ को होल्ड करेगा। अब एक और क्वेश्चन है, अब मैं नेचुरल नंबर्स ले लूं अंडर डिवीजन। तो अब ये क्वेश्चन है कि नेचुरल नंबर्स अंडर डिवीजन जो हैं तो क्या ये आपके पास बाइनरी ऑपरेशन लॉ को होल्ड करते हैं कि नहीं करते? तो ये सारी बातें नहीं करेंगे, देख के पता चल रहा है। अगर आप कोई से भी दो नेचुरल नंबर्स ले लो, फॉर एग्जांपल मैंने 1 और 2 ले लिया, इसको जब डिवाइड किया 0.5 आ गया, और 0.5 तो नेचुरल नंबर में से बिलोंग नहीं करता, मतलब आंसर मेरा इसके अंदर से नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये भी आपके पास बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। सिमिलरली नेचुरल नंबर्स अंडर सब्सट्रैक्शन कर लो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिया 1 और 2 ही ले लिया, तो जब मैंने दोनों को माइनस किया तो आंसर -1 आ गया, और -1 तो आपके पास नेचुरल नंबर्स में से बिलोंग नहीं कर रहा। तो इस तरीके से होल नंबर्स भी ले लें अंडर सब्सट्रैक्शन, ये भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनाएंगे। तो बाइनरी कंपोजिशन का मतलब यहाँ पर ये है, इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है। अब एक और अहम बात, उसने स्टार्टिंग में बाइनरी कंपोजिशन का वर्ड यूज कर लिया है। अब हम मेन डेफिनेशन पे जाते हैं। तो जैसे कि आपको पता है ग्रुप क्या होता है, चार कंडीशंस को होल्ड करता है: कोलोइयर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। तो देखिए यहाँ पे उसने कोलोइयर लॉ नहीं लिखा हुआ, मेंशन नहीं किया। क्यों नहीं मेंशन किया? क्योंकि उसे खुद पता है बाइनरी कंपोजिशन एक तरीके का कोलोइयर लॉ ही है। अगर देखेंगे जो हमने सारा काम किया, ये कोलिजन लॉ के अंदर भी तो यही काम होता है एटलीस्ट। तो इसका मतलब बाइनरी कंपोजिशन और कोलिजन लॉ सेम टर्म में ही आ रहा है, इस वजह से उसने यहाँ पे कोलिजन लॉ नहीं लिखा। तो देखिए उसने कैसे एक मेजॉरिटी वाली बात की, उसने यहाँ पे कोलिजन लॉ का वर्ड को स्किप कर दिया और जो सिंपल आपको बताया एक वर्ड बाइनरी कंपोजिशन। अब नेक्स्ट कोलिजन लॉ को आपने समझ लिया और बाइनरी कंपोजिशन का वर्ड उसने क्यों यूज किया। तो अगर फॉर एग्जांपल आप बाइनरी कंपोजिशन का वर्ड ना लेते तो तब आपकी वर्ड कंडीशन
ये आप लोग पता नहीं क्यों व्हाइट बोर्ड पे लिख के जा रहे हैं, मैं खुद इसको रेज नहीं कर पा रही। खुद आप लोग इसको रिमूव करें, पता नहीं अब क्या लिखा है किसने। चलो खैर जो भी है। उसके बाद नेक्स्ट था हम टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस देख लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस कितने होते हैं किसी भी सेट के ऊपर, एन की पावर एन स्क्वायर, एन की पावर एन स्क्वायर। टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं अगर आपके पास एन फिनाइट है, फॉर एग्जांपल एन 2 है, 3 है, 4 है, जो भी है जितने भी हैं, तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला जनरल यूज करते हो। लेकिन अब क्वेश्चन ये अराइज है कि अगर आपके पास सेट के अंदर इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो तब आप ये काम कैसे करोगे। तो अगर आपके पास सेट में इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो तब याद रखिएगा उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस हैं वो कितने होंगे, इनफाइनाइट ही होंगे। उसके लिए हमारे पास कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि सेट में इनफाइनाइट है, तो जाहिर बात है टोटल नंबर ऑफ आप जो बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइन करोगे वो भी इनफाइनाइट होंगे। हम किसको देख रहे थे, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को चेक कर रहे थे। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का वैसे सबको ही पता है कि एसोसिएटिव में क्या होता है, ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी इज इक्वल टू ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी, यानी हम ब्रैकेट्स को इंटरचेंज करते हैं। सिंपल ये होता है आपके पास एसोसिएटिव के अंदर। लेकिन ये प्रॉपर्टी सबको पता होती है, लेकिन अप्लाई करने के टाइम पे किसी को समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करना है। इस प्रॉपर्टी को हम बहुत लाइट ले लेते हैं। अक्सर लोग ये भी सोचते हैं कि ये प्रॉपर्टी तो वैसे ही हर चीज के अंदर होल्ड कर जाती है। अक्सर लोग ये भी कहते हैं क्लोजर लॉ अगर होल्ड करेगा तो एसोसिएटिव तो लाजमी होल्ड करेगा, और वह एसोसिएटिव को चेक ही नहीं करते बल्कि आगे फर्दर मूव कर जाते हैं। तो अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें सेट एसोसिएटिव लॉ को होल्ड नहीं करता। तो फॉर एग्जाम्पल अब मैं लेती हूँ एक सेट, सेट ऑफ रियल नंबर्स उठा रही हूँ। सेट ऑफ रियल नंबर्स मैंने ले लिए अंडर सब्सट्रैक्शन। मैं इस पर क्या करने लगी हूँ, एसोसिएटिव लॉ को करने लगी हूँ अप्लाई। तो आपको पता है एसोसिएटिव लॉ में हम क्या करते हैं, ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज माइनस सी, ऐसे आपके पास बनेगा एसोसिएटिव लॉ। मैं खुद से दो एलिमेंट्स पिक कर रही हूँ, मैंने ले लिया 2, 3 और 4। ये मैंने खुद से कर लिया पिक, मैं इस पे अप्लाई करने लगी हूँ एसोसिएटिव लॉ। तो उसके लिए आप क्या करोगे, 2 - 3, सिंपल आप ला अप्लाई करोगे। -4 इज इक्वल्स टू 2 - 3 - 4। अब इसको आप सॉल्व करें, ये होगा -1, -1 - 4 कितना हो गया, -5 इक्वल्स टू, दोनों साइड्स का आंसर बराबर होना चाहिए। लेकिन जब मैं इसको सॉल्व करूंगी ये बन जाएगा 2 माइनस, ये बन जाएगा -1 और माइनस माइनस जमा 2 और 1 3। तो देखिए दोनों साइड्स का आंसर इक्वल नहीं आया, इसका मतलब मेरा एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं किया। देखिए कैसे एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करता। तो ये मैंने किया था रियल नंबर्स अंडर सब्सट्रैक्शन के लिए। सिमिलरली अगर आप ले लो सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर सब्सट्रैक्शन उठा लो, अगर आप नेचुरल नंबर अंडर सब्सट्रैक्शन ले ले, वो भी एसोसिएटिव नहीं होगा। तो यानी एसोसिएटिव कब मसला करता है, जब हम माइनस की बात करते हैं। सब्सट्रैक्शन में ये होल्ड नहीं करता, अदरवाइज एडिशन ले लो, मल्टीप्लिकेशन ले लो, वहां पे ये होल्ड कर जाता है। डिवीजन में बस इशू क्रिएट होता है, और माइनस में यहाँ पे दोनों साइड से आंसर कभी बराबर नहीं होता। तो अब एमसीक्यूज कैसे आएगा, एमसीक्यूज ऐसे आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाई द एसोसिएटिव लॉ, फिर ऑप्शन दे देगा कि रियल नंबर्स अंडर माइनस, रियल नंबर्स अंडर एडिशन, नेचुरल नंबर अंडर सब्सट्रैक्शन। तो आपको ये प्रॉपर्टीज का आइडिया होना चाहिए कि कैसे आपने इनको चेक करना है। तो ये आपने किसके ऊपर काम किया, एसोसिएटिव लॉ के ऊपर वर्क किया। तो एसोसिएटिव लॉ को आपने देखा, तो एसोसिएटिव लॉ को आपने देखा कि कैसे इसके ऊपर जो है वो आपके पास प्रॉपर्टी होल्ड करती है। सिमिलरली अब नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी में हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिटी के लिए आपने कोई भी एलिमेंट पिक करना होता है। ए आपके पास कोई भी एलिमेंट होता है, ई आपके पास आइडेंटिटी का एलिमेंट है। तो आप कहते हो कि ई आपके पास आइडेंटिटी तब होगा जब ए को ई के साथ आप बाइनरी ऑपरेशन लो और ई का ए के साथ बाइनरी ऑपरेशन लो और आंसर ए के बराबर आ जाए। तो सिंपल वर्ड में हम ऐसे भी कहते हैं कि ई ऐसा एक एलिमेंट होता है, यानी कि एक ऐसा आपके पास आइडेंटिटी, एक ऐसा नंबर होता है जिसको ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाओ वही आंसर वापस आ जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 है, तो 1 को जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई करवाएं वही नंबर वापस आ जाएगा, तो इसका मतलब 1 एज अ आइडेंटिटी वर्क कर रहा है। सिमिलरली 0 को देख लें, 0 को आप किसी भी नंबर में ऐड करो वही नंबर वापस आ जाएगा, तो इसका मतलब 0 जो है वहां पर आइडेंटिटी का रोल प्ले कर रहा है। ये जनरल बात है, ये सबको पता होती है। अब हम थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट काम करने लगे हैं जिसमें हम आइडेंटिटी को अंडरस्टैंड करेंगे।
अच्छा, तो आइडेंटिटी था, आइडेंटिटी के अंदर हम कैसे देख रहे थे? आइडेंटिटी के अंदर आपने करना ये है कि एक तो ये व्हाइट बोर्ड पे पता नहीं किसने कुछ भी लिख दी, टाइप भी नहीं कर पा रही। तो हम देख रहे थे आइडेंटिटी को। तो आइडेंटिटी सिंपल आपको पता होना चाहिए कि अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी हमेशा 1 होती है और अंडर एडिशन आइडेंटिटी हमेशा क्या होती है, 0 होती है। इस चीज का आपको पता है। अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिसमें हम आइडेंटिटी को मॉडिफाइड करते हैं। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन ऐसे इजी नहीं आएगा 1 और 0 का, क्वेश्चन कुछ कॉम्प्लिकेटेड आएगा। तो उसके लिए आपने सिंपल क्या करना होता है, अब आपके पास एक क्वेश्चन गिवन होगा, मैं खुद से आर्बिट्रेरी एक क्वेश्चन लिखती हूँ। मैं लिखती हूँ कि ए स्टेरिक बी इक्वल्स टू a + b - 3। ठीक है, अब आपने ये बताना है कि ये आपके पास इसमें आइडेंटिटी क्या चीज है, आपने इसमें आइडेंटिटी को मेंशन करना है। तो अब इसमें आपने क्या करना है, आइडेंटिटी देखना है। तो अभी आपने क्या देखा था, अभी आपने देखा था कि अगर हम ए स्टेरिक ई करें और आंसर वापस ए आ जाए तो उससे कहते हो कि आप ई जो है आपके पास आइडेंटिटी का रोल प्ले कर रहा है। तो अब मैंने अपनी मर्जी से ए को ए रहने दिया, बी को मैंने ई फिक्स कर लिया, आपकी मर्जी, अब जिसको मर्जी फिक्स कर लो। तो मैंने इसको ए को एज इट इज रहने दिया स्टेरिक, बी की जगह पर मैंने लिखा ई। ये किसके बराबर हो जाएगा, ए के। प्लस बी को देखिए मैंने किससे रिप्लेस किया था, ई से रिप्लेस किया था, E - 3। अभी ऊपर आपने देखा था कि जब आप ए स्टडी ई करो तो वो आंसर ए के बराबर आ जाता है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहाँ पे ए आ जाए। ठीक है, मैंने ऊपर वाली प्रॉपर्टी को मॉडिफाइड किया है। अब आपको देख के पता चल रहा है ए से कैंसिल हो सकता है, तो क्या बच जाएगा, E - 3 = 0। तो अगर 3 दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या बन जाएगा, E = 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब आइडेंटिटी अब मेरे पास क्या है, 3 है। तो अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आइडेंटिटी को इस तरीके से निकाला जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है आइडेंटिटी निकालने के लिए। और एक और अहम बात कि ये हमने एक साइड की आइडेंटिटी निकाली है। सिमिलरली आप ई स्टेरिक ए को भी जो है आप ए के बराबर पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। एक है राइट आइडेंटिटी, एक है लेफ्ट आइडेंटिटी, तो दोनों का आंसर हमेशा बराबर आता है। तो इसका मतलब आइडेंटिटी मेरे पास अब 3 निकल गई है। अब याद रखिएगा हमेशा राइट आइडेंटिटी का आंसर लेफ्ट वाले के बराबर नहीं आता, कभी कभी नहीं भी आता। अब एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल ऐसे क्वेश्चन आपके पास गिवन होगा और वो कहेगा कि बताओ इसकी आइडेंटिटी क्या है, और आपके पास टाइम अगर नहीं है निकालने के लिए तो आपने शॉर्ट ट्रिक क्या लगानी है, हमेशा याद रखिएगा अगर यहाँ पे ए और बी कोई भी वेरिएबल है और 3 पे आपके पास कोई भी नंबर दिया हुआ, इधर फॉर एग्जाम्पल 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, जो मर्जी कोई नंबर है, तो इसकी आइडेंटिटी हमेशा वो लास्ट वाला नंबर होगा। इसकी जैसे 3 थी, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे होता -5 तो इसकी आइडेंटिटी 5 निकलनी थी। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे जैसे -3 है, अगर यहाँ होता +3 तब आइडेंटिटी आपकी -3 आनी थी। ये चीज याद रखिएगा, साइन ऑपोजिट आता है, अगर इधर -3 है इधर +3 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इधर प्लस का 10 है तो इधर जो है वो माइनस का 10 आना था। तो इस हिसाब से आप शॉर्ट ट्रिक पे जुबानी अप्लाई कर सकते हो कि अगर आप आइडेंटिटी निकालना चाह रहे हैं तो आपने लास्ट वाले नंबर को लिखना होता है एज अ आइडेंटिटी के तौर पे। तो ये किसकी प्रॉपर्टी थी, ये आपके पास आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी थी कि इस तरीके से हम आइडेंटिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास क्या है, इनवर्स की प्रॉपर्टी आ जाती है कि इनवर्स को कैसे हम चेक करते हैं। तो इनवर्स के लिए जो मेथड है वो ये होता है, आपको पता है इनवर्स की सिंपल डेफिनेशन क्या है, एक आपके पास ए नंबर है और उस नंबर को उसके इनवर्स से जब अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आ जाता है, ई आ जाता है। तो इसे कहते हैं कि ये आपके पास इनवर्स ला होल्ड करता है। आप इनवर्स को दूसरी साइड से मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेफ्ट और राइट दोनों से आंसर हमेशा ई आएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, लेफ्ट और राइट का आंसर लाजमी नहीं है बराबर आए। तो अगर आपके पास एमसीक्यूज दिया हुआ है तो आपने लाजमी चेक कर लेना है कि वो कौन सी आइडेंटिटी की बात कर रहा है। सिंपल आइडेंटिटी कह रहा है तब वेल एंड गुड, इसका मतलब लेफ्ट आइडेंटिटी राइट दोनों का आंसर बराबर होगा। लेकिन अगर वो सिर्फ राइट की बात करे या लेफ्ट की बात कर रहा है तो तब आपने सोच के एमसीक्यूज पे टिक करना है।
इससे रिलेटेड भी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। अभी हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें था a+b-3, क्वेश्चन आपको गिवन था, और a स्टैटिक इज इक्वल टू b था। अब हमने क्या करना है, हमने निकालना है इनवर्स। तो अब याद रखिएगा, इनवर्स की क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इनवर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको ई का ऑटोमेटिकली पता होना चाहिए, यानी ई आपने खुद निकाल लेना है। ए आपको गिवन होगा, ए इनवर्स आपने कैलकुलेट करना है, ई को भी आपने कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन बताती हूँ। मैं कहूँ कि व्हाट इज द इनवर्स ऑफ 5 इन बाइनरी ऑपरेशन ए सरी पी, तो मैं पूछ रही हूँ कि इस बाइनरी ऑपरेशन के अंदर 5 का इनवर्स बताएं क्या होगा। तो आपने कैसे करना है, तो सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन एज इट इज रहा। अभी हमने पीछे सॉल्व किया था, ई आपके पास क्या निकल गया था, 3 निकल गया था। अगर आपके पास नहीं निकला हुआ तो आपने उसके ई को कैलकुलेट कर लेना है। अब मैंने पीछे किया था इसलिए मैं अगेन इसको कैलकुलेट नहीं कर रही, तो इसका आंसर है, क्योंकि मुझे पता है ई 3 है। अब ए मुझे गिवन है, ए उसने कहा 5 है। अब यहाँ पे ए कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 24, 100, कुछ भी हो सकता है। मैं कुछ छोटा नंबर ले रही हूँ ताकि मैं आपको प्रैक्टिकली समझा सकूँ। तो अब ए आपके पास 5 गिवन है और वो कह रहा है 5 का इनवर्स निकालो क्या होगा इस बाइनरी ऑपरेशन के अकॉर्डिंग। तो याद रखिएगा सेम आपने डेफिनेशन अप्लाई करनी है, क्योंकि ए मुझे गिवन था। ए इनवर्स की वैल्यू को करना है आपने कैलकुलेट, बराबर आ जाएगा किसके, 3 के बराबर आ जाएगा। मैंने सिंपल क्या किया, बस इसकी वैल्यू को पुट किया। उसके बाद आपने क्या किया, 5 आ गया। उसके बाद सिमिलरली आपने क्या किया, वही वाला काम करना है। मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया, 5 + a इनवर्स, फिर क्या था, -3 इज इक्वल टू 3 होगा। आपने सिंपल अब वैल्यूज को बस इधर उधर इवॉल्व करवाना है। -3 वहां जाके हो जाएगा +3, ये क्या बन गया 9। तो a इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, 9 - 5। तो 9 - 5 कितना होता है, 4। तो सिंपल इस तरीके से आप देखिए ए इनवर्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। ए इनवर्स ऐसे निकालना है, लेकिन याद रखिएगा आपके पास ए आपको गिवन होगा, ई आपने खुद निकालना है। तो आप ए इनवर्स निकाल सकते हो इस तरीके से। अब इसका राइट का और लेफ्ट का दोनों साइड से अगर आप करो आंसर बराबर आएगा, तो इसका मतलब इसका जो इनवर्स का एलिमेंट है वो मेरे पास क्या होगा, जो इनवर्स निकल रहा है वो 4 निकल रहा है। अब क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक और क्वेश्चन लिखती हूँ जिसमें लेफ्ट आइडेंटिटी राइट के बराबर नहीं होगा, ना ही लेफ्ट इनवर्स का आंसर राइट के बराबर होगा। अब कोई क्वेश्चन देखें, यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट के यानी 3 4 कुछ गिवन था। अब मैं लेट करती हूँ -a - b + ab है अगर फॉर एग्जाम्पल। तो इसमें देखिए सारे वेरिएबल्स हैं, ना 3 है ना 4 है, कोई नंबर मुझे गिवन नहीं है। तो इसका मतलब जब मैं इसको सॉल्व करूंगी मेरी राइट साइड पे भी और लेफ्ट पे दोनों साइड्स पे वेरिएबल का आंसर आएगा। और वेरिएबल का मतलब ऐसी क्वांटिटी जो बदल सकती है, मतलब फिक्स वैल्यू कोई नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो लेफ्ट इनवर्स होगा राइट इनवर्स दोनों इक्वल नहीं होंगे, दोनों का आंसर जो है वो बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे आपने इनवर्स निकालना है। अब वो घुमाने के लिए आपको ऐसे क्वेश्चन दे सकता है। उसके बाद नेक्स्ट में, हाँ जी ये 6 आएगा, सॉरी जो स्टूडेंट बता रहा था। तो 6 और यहाँ से 5 के 1 आ जाएगा, 1 करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट में इस तरीके से आप इनवर्स निकाल सकते हो, बस मेथड आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपने इसको सॉल्व करना है। उसके बाद सिंपल, जैसा कि आपको पता है कि ग्रुप होता है, तो ग्रुप से मजीद अगर हम आगे जाते हैं तो पहले जब भी ग्रुप थ्योरी पढ़ते हैं ना, सबसे पहले डेफिनेशन आती है ग्रुपॉइड की। ग्रुपॉइड क्या होता है, वैसे मैंने अपने नोट्स में मेंशन किया है यहाँ पे। ग्रुप की देखिए मैंने डेफिनेशन लिखी है कि कोलोनियल इसमें होल्ड करता है, एसोसिएटिव भी होल्ड करता है, आइडेंटिटी और इनवर्स भी होल्ड करता है। लेकिन इन सबसे पहले एक डेफिनेशन आती है ग्रुपॉइड की, जिसे मैग्मा भी कहा जाता है, कॉसी ग्रुप भी कहा जाता है। ये इसके नेम है, मैग्मा एंड कॉसी ग्रुप की। तो ऐसा आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, स्फेरिक बाइनरी ऑपरेशन है। ग्रुपॉइड का मतलब क्या है, एक ऐसा सेट जो कि जस्ट कोलोनियल लॉ को होल्ड करे। तो वो आपके पास क्या करता है, ग्रुपॉइड बनाता है। जो सिर्फ कोलोइडल लॉ को होल्ड करे वो ग्रुपॉइड बनाता है। एग्जांपल मैंने नीचे दिए हैं, नेचुरल नंबर्स ले लो, इंटीजर्स ले लो, रैशनल नंबर्स ले लो, ये सब के सब आपके पास क्या होता है, ग्रुपॉइड होते हैं। सिमिलरली उसके बाद आ जाता है सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप अभी आपने ऊपर ग्रुपॉइड पढ़ा था, उसके बाद ये ना तरतीब याद रखिएगा, पहले ग्रुपॉइड है फिर सेमी ग्रुप है। सेमी ग्रुप कोलोइडल लॉ को होल्ड करता है और एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। मोनोइड क्या होता है, जो कोलोइडल को एसोसिएटिव को भी होल्ड करता है और आइडेंटिटी को भी होल्ड करता है। फिर आता है ग्रुप, ग्रुप 4 लॉ को होल्ड करता है, क्लोयर एसोसिएटिव आइडेंटिटी एंड इनवर्स को होल्ड करता है। फिर ग्रुप आता है, फिर ग्रुप के बाद आता है अबिलियन ग्रुप। अबिलियन ग्रुप में क्लोयर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स एंड आपके पास सॉक्शू प्रॉपर्टी, जिसे आप कहते हो कम्यूटेटिव लॉ। उसका सेकंड नेम है सॉक्शू प्रॉपर्टी, या उसे कहते हैं
यूनिवर्सल लॉ भी कहते हैं उसे। तो ये कंडीशन अगर आपकी होल्ड कर जाए तो आप कहते हैं कि वो आपके पास अबेलियन ग्रुप पे है। इन सबको चेक करने का मेथड वही है सेम जो भी मैंने आपको पीछे बताया था। क्लोजर के लिए वही आपने दो एलिमेंट्स पिक करने हैं, उनको उनके ऊपर आपने ऑपरेशन अप्लाई करना है, आंसर उसमें चला जाए। एसोसिएटिव मैंने आपको अच्छे से बताया कैसे अप्लाई करते हैं, आइडेंटिटी मैंने आपको डिटेल से समझाया कैसे करते हैं, इनवर्स पे कैसे चेक करना है। तो इस मेथड से आप इन सारी प्रॉपर्टीज को चेक कर सकते हो। उसके अलावा कुछ और छोटी छोटी बात है। फॉर एग्जाम्पल पहले मैं आपसे पूछूं कि ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है। तो ग्रुप जी फॉर एग्जाम्पल अगर एक आपके पास एक नॉन एपरी सेट है, ये ग्रुप है, तो इसका ऑर्डर का मतलब है कि इसके सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, दो हैं, तीन है, चार है, पांच है, छह है, सात है। तो वो ग्रुप का ऑर्डर कहलाता है, इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। फिर आता है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का ऑर्डर का मतलब ये है कि सेट में कोई भी नंबर है तो उस नंबर को कितनी बार उसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करो या ऐड करो, आंसर आपके पास क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। तो आप कहते हो कि वो आपके पास क्या है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। तो एक बात याद रखिएगा कि अगर आपके पास अंडर मल्टीप्लीकेशन के हवाले से कह रहा है तो आपने ये चेक करना है उस नंबर की पावर में एन लो, आइडेंटिटी आ जाए। लेकिन अगर आप अंडर एडिशन की बात कर रहे हो तो आपने लिखना है एन ए, ऐसे लिखना है। अंडर एडिशन में एनए लिख के चेक करते हैं और मल्टीप्लिकेशन में पावर्स के अंदर हम ऐड करते जाते हैं, तो तब आपके पास जो है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट निकल जाता है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि बार बार पास पेपर्स में आ भी चुका है कि अगर आपके पास आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होता है। तो याद रखिएगा आइडेंटिटी का ऑर्डर जो है वो हमेशा वन होता है। अक्सर बच्चे टू पे लगाते हैं, टू पे बिल्कुल भी। तो जो आइडेंटिटी है उसका ऑर्डर हमेशा वन होता है। बच्चे क्या सोचते हैं, वो कहते हैं कि हमने ये देखना ई को ई से कितनी बार मल्टीप्लाई करवाओ तो आंसर वन आ जाए, आइडेंटिटी यानी आ जाए। तो वो ई को फिर ई से ऐसे दो बार मल्टीप्लाई करवाते हैं और कहते हैं कि इसका ऑर्डर जो है वो टू होगा। तो ये नहीं सोचना आपने, देखें ये ऑटोमेटिकली आइडेंटिटी है, लिखा हुआ है, आपको इसमें जरूरत ही नहीं है, ये कंडीशन ट्रिवियली होल्ड कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि इसका ऑर्डर वन रहेगा। बाकी उसके अलावा जितने भी है ना आइडेंटिटी के अलावा उसके चेंज हो सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी का हमेशा वन रहेगा। ये पास्ट पेपर्स में भी एमसीक्यूज दो तीन बार रिपीट हो चुका है। अब एक और क्वेश्चन है, सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। सेट ऑफ इंटीजर के अंदर से मैं कोई भी एलिमेंट पिक कर लूं, फॉर एग्जांपल थ्री मैंने पिक कर लिया, तो अब मैंने बताना है कि इसका ऑर्डर क्या है। तो याद रखिएगा सेट ऑफ इंटीजर्स इनफाइनाइट है। मैं थ्री को थ्री से जितनी बार भी मल्टीप्लाई करूं, जितनी बार भी मल्टीप्लाई करूं, कभी ये खत्म नहीं होगा, इनफाइनाइट होगा। तो मुझे कभी भी आइडेंटिटी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो ऑर्डर है वो इनफाइनाइट है। अगर सेट इनफाइनाइट है तो ऑर्डर भी लाजमी तौर पे इनफाइनाइट होगा, ये बात आपने याद रखनी है। लेकिन अगर सेट फाइनाइट है तो जाहिर बात है उसका ऑर्डर एलिमेंट का ऑर्डर फिनाइट हो सकता है। तो ये सिंपल क्या था आपके पास, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। अब मैं एक और आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मुझे कोई ऐसा सेट बताओ जो कि खुद तो ग्रुप ना हो लेकिन उसका सबसेट ग्रुप का रोल प्ले करे। क्वेश्चन अंडरस्टैंड कीजिएगा कि एक ऐसा सेट आपने माइंड में सोचना जो खुद तो ग्रुप ना हो लेकिन उसका सबसेट जो है वो हमेशा, या आपके पास वो हमेशा ग्रुप बना रहा हो। तो ऐसा आप माइंड में सोचना है आपने, वो कौन सा सेट है। तो वैसे ऐसा सेट जो ग्रुप ना हो काफी सारे हो सकते हैं। तो जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है अंडर सब्सट्रैक्शन, और आपको पता है ये कोलोजल लॉ होल्ड ही नहीं करते, तो ये कहाँ से आपके पास जो है ग्रुप बनाएगा, तो इसका मतलब ये ग्रुप नहीं है। ठीक है, इस चीज का आपको पता है। अब इसका जो सबसेट मैं पिक करती हूँ, मैंने सपोज इसका एक सबसेट ले लिया वन, ये ग्रुप है। जो आइडेंटिटी है वो हमेशा ग्रुप बनाता है, जीरो भी हमेशा ग्रुप होता है, याद रखिएगा ट्रिवियली कंडीशंस हैं। और वन भी हमेशा आपके पास क्या होता है, ग्रुप बनाता है। तो इसका सबसेट वन तो है ही है, ये तो ग्रुप बनाएगा, लेकिन ये आपके पास ग्रुप नहीं बना रहा। तो ऐसा वो पूछ सकता है, एक सेट दे दे और कहो, कह सकता है कि इसका एक सबसेट बताएं जो आपके पास ग्रुप नहीं बना रहा। तो आप बता सकते हो उस हवाले से भी और इस हवाले से भी। और अगर ग्रुप नहीं बना रहा तो उसके हवाले से आप कोई भी अपनी मर्जी का सेट पिक कर सकते हो, नेचुरल नंबर का कोई सबसेट ले लें तो वो ग्रुप नहीं बना। उसके बाद फिर ग्रुप को कि हम मजीद क्लासिफिकेशन भी करते हैं। तो क्लासिफिकेशन में इसकी भी टाइप्स आ जाती हैं। सबसे पहले इसकी टाइप है पीरियोडिक ग्रुप। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इन चीज को मैंने डिस्कस भी किया अभी। उसके अलावा सबसे पहले आप थोड़ी सी क्लासिफिकेशन देख लें, ये ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट मैंने थोड़ा सा बताया है कि कैसे निकालते हैं एलिमेंट का ऑर्डर, इसको भी देख लें एग्जाम्पल को। जी जैसे मैंने लिखा हुआ है, एलिमेंट के ऑर्डर के लिए वन आपको पता है एक आइडेंटिटी का रोल प्ले कर रहा है, तो वन की पावर, वन को वन से कितनी बार करो, जाहिर बात है इट्स सेल्फ ट्रिवियल कंडीशन है।
तो इसका ऑर्डर 1 होगा। सिमिलरली डब्ल्यू भी इसका एलिमेंट है, डब्ल्यू को डब्ल्यू से कितनी बार मल्टीप्लाई करो कि आइडेंटिटी आ जाए, तो डब्ल्यू को डब्ल्यू से जब मैंने 3 बार मल्टीप्लाई किया आइडेंटिटी 1 आ गई, तो इसका मतलब डब्ल्यू का ऑर्डर 3 है। सिमिलरली अगला एलिमेंट मेरे पास डब्ल्यू स्क्वायर है, डब्ल्यू स्क्वायर को डब्ल्यू स्क्वायर से कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर मेरे पास 1 आ जाए, तो डब्ल्यू क्यूब को देखिए मैंने 2 टाइम्स जब इसको किया, सॉरी 3 टाइम्स किया था, तब मेरे पास आंसर क्या आ गया, इसका 1 आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इसका ऑर्डर मेरे पास क्या है, 3 है। तो इस तरीके से जो मर्जी एलिमेंट गिवन हो आप निकाल सकते हो। अब इसकी क्योंकि मैं क्लासिफिकेशन बता रही थी, तो सबसे पहले इसकी टाइप है पीरियोडिक ग्रुप। तो पीरियोडिक ग्रुप आपके पास क्या होता है, पीरियोडिक ग्रुप आपके पास एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है। जैसे अभी ये था जी है, जी जी खुद भी इसका ऑर्डर भी फाइनाइट है, इसके एलिमेंट का ऑर्डर भी फाइनाइट निकला था। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास कौन सा ग्रुप है, एक पीरियोडिक ग्रुप है। और एक अहम बात, इसका सेकेंड नेम है टॉर्शन ग्रुप, इसे लोकली फ्री ग्रुप भी कहते हैं, ये भी इसके नेम है। उसके बाद सेकंड इसकी टाइप आती है मिक्स ग्रुप। तो मिक्स ग्रुप आपके पास क्या होता है, मिक्स ग्रुप आपके पास एक ऐसा ग्रुप होता है, देखिए मिक्स से पता चल रहा है, ऐसा ग्रुप जिसके एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट भी हो प्लस इनफाइनाइट भी हो, बोथ जिसके अंदर ये कंडीशंस होल्ड कर जाएं, तो वो मिक्स ग्रुप कहलाता है। ये मिक्स ग्रुप इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज काफी बार आए भी हमें पास पेपर्स में। किसी ने अगर कोई टेस्ट वगैरह दिया हो तो उसको आइडिया होगा कि यहाँ से कैसे एमसीक्यूज आते हैं। ऑप्शन ऐसे दिया होता है, पूछा होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स ग्रुप। अब वैसे एग्जांपल देख लेते हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स ले लो, जीरो हमेशा रिमूव होगा इसके अंदर से, याद रखिएगा, क्योंकि मैं अंडर मल्टीप्लीकेशन की बात कर रही हूँ और जीरो जो है वो मल्टीप्लीकेशन वाली कंडीशन होल्ड नहीं करता। अभी आपको ऊपर याद हो जीरो मसला कर रहा था रियल नंबर्स में, 1/0 अनडिफाइंड का रोल प्ले कर रहा था, तो जीरो आपको जब ट्रबल क्रिएट करता है काफी चीजों में, तो इसलिए मैंने जीरो को रिमूव कर दिया। ये मेरे पास जो है एक मिक्स ग्रुप है। कैसे मिक्स ग्रुप है, देखें रैशनल नंबर्स है 1 2 3, ये सब के सब एक रैशनल नंबर्स हैं। 1 तो इसमें क्या है, आइडेंटिटी है, तो और आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा क्या होता है, 1 होता है, इसका ऑर्डर 1 होगा। इसके अलावा जो मर्जी एलिमेंट पिक कर लो उसका ऑर्डर इनफाइनाइट होगा। तो एक देखिए फाइनाइट है बाकी इनफाइनाइट है, तो यानी ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट है, सो दिस इज कॉल्ड मिक्स ग्रुप। सिमिलरली रियल नंबर्स भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, वो भी आपके पास क्या होगा, मिक्स ग्रुप का रोल प्ले करेगा। तो ये सिंपल सी एग्जांपल है किसकी, मिक्स ग्रुप की। उसके बाद नेक्स्ट है पीरियोडिक ग्रुप। पहले हमने पीरियोडिक पढ़ा, ये है ए पीरियोडिक। ए पीरियोडिक इसकी तीसरी टाइप है। तो ए पीरियोडिक में क्या होता है, ए पीरियोडिक में याद रखिएगा, इसमें आपने आइडेंटिटी के अलावा जो भी एलिमेंट है उसका ऑर्डर बताना होता है। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ इंटीजर्स मैं ले रही हूँ अंडर एडिशन, ये मेरे पास क्या है, ए पीरियोडिक ग्रुप। ठीक है, अब इसमें आइडेंटिटी क्या है, जीरो है। अब जीरो के अलावा आप जो मर्जी एलिमेंट पिक कर लो उसका ऑर्डर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। इसके अंदर 1 भी बचता है, देखिए 1 का ऑर्डर भी 1 है, उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका आपके पास क्या होगा, इनफाइनाइट ऑर्डर होगा। तो हर एलिमेंट का इनफाइनाइट ऑर्डर होगा आइडेंटिटी के अलावा, तो इसका मतलब ये आपके पास क्या है, ए पीरियोडिक ग्रुप है। तो ये तीन इसकी मेन मेजर टाइप्स हैं, अक्सर ये बहुत बार आप समझे एमसीक्यूज में आ जाती हैं, तो इसको तो आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। और एक रिलेशनशिप याद रखिएगा इन दोनों के दरमियान में, मिक्स ग्रुप एंड ए पीरियोडिक के दरमियान में, कि जो आपके पास हर ए पीरियोडिक ग्रुप है वो आपके पास क्या होता है, मिक्स ग्रुप होता है। लेकिन जो मिक्स ग्रुप होता है वो मे और मे नॉट बी ए पीरियोडिक ग्रुप, ये कंडीशन आपने भी याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट सिंपल था, ऑर्डर मैंने बताया, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, इसकी हमने थोड़ी सी कर ली क्लासिफिकेशन। उसके बाद जो मेन हमारा टॉपिक है वो एक है साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी जो हमने डब्ल्यू डब्ल्यू स्क्र 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सेट लिया था, उस चीज से पहले वैसे आपको ना साइक्लिक ग्रुप का पता होना चाहिए था, जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करने लगी हूँ कि वो क्या होता है। तो वैसे साइकिल ग्रुप की डेफिनेशन जो आप अपनी बुक्स में पढ़ते हैं, समझे आप एमएससी में या बचपन में जो पढ़ते हो, साइकिल ग्रुप क्या होता है, एक ऐसा ग्रुप जो सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो। फॉर एग्जांपल ए एलिमेंट है और एक ऐसा ग्रुप, ये ए आपके पास ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर रहा है, तो इसका मतलब ए आपके पास क्या है, एक साइकिल ग्रुप का रोल प्ले कर रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने सेट ले लिया 1 n - 1, इसमें मैंने देखना है कि कौन सा एलिमेंट जो है ये ग्रुप साइकिल ग्रुप है कि नहीं है। तो 1 साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखिए 1 जो है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ 1 आ रहा है, तो 1 को जब 3 बार 1 से करूँ तभी 1 आ रहा है, तो यानी -1 जनरेट नहीं हो रहा, यानी आपने ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जिससे ग्रुप के सारे एलिमेंट जनरेट हो जाएं। तो 1 जो है 1 को तो जनरेट कर रहा है, लेकिन 1 से कभी भी -1 जनरेट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये जो 1 है ये आपके पास
साइकिल का रोल प्ले नहीं कर रहा, जनरेटर का रोल प्ले ही नहीं कर रहा। अब आपने चेक करना है कि -1 जनरेटर है कि नहीं है। हाँ जी, -1 होगा। कैसे? -1 को जब मैं -1 से करूँ तो आंसर क्या आता है? 1 आता है। सिमिलरली -1 -1 करूँ तो आंसर -1 आ रहा है। तो यानी -1 को -1 से जब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो आंसर या तो 1 आ रहा है या -1 आ रहा है। तो यानी ग्रुप के सारे एलिमेंट जनरेट हो रहे हैं। इसका मतलब ये आपके पास एक साइक्लिक ग्रुप है। सिमिलरली आप फोर्थ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो। लेकिन साइक्लिक ग्रुप का जो वर्ड है ये कहाँ से बनता है? थोड़ा-सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आपने पढ़ा होगा, इक्वेशंस पढ़ी होंगी। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की आपने इक्वेशंस पढ़ी होंगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एक जगह बना लेती हूँ। अब देखें, आपने बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर आपके पास 1 के बराबर है। अगर आप इसको सॉल्व करो तो x आपके पास क्या आता है? +-1 आ रहा है। अभी हमने ऊपर सेट लिया था जिसमें एलिमेंट क्या था? +-1 था। इसका जो ग्राफ होता है यहाँ 1 है, यहाँ -1 है। यानी वैल्यू आपकी 1 -1 के दरमियान में रिवॉल्व कर रही है। एक साइकिल बन गया है, ठीक है? आपने समझा, एक साइकिल बन गया है। सिमिलरली अब मैं x³ = 1 लूँ। इसको जब हम मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, जिसे आप लोग कहते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। तो जब इसको सॉल्व करते हो आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को, तो आंसर आपके पास क्या आता है? 1 स्क्वायर आता है वहाँ पे जब हम सॉल्व करते हैं, तो 3 एलिमेंट जनरेट हो जाते हैं। तो अब ग्रुप में 3 एलिमेंट्स हैं। अभी आप मैंने ऊपर ये देखिए ओमेगा वाली एग्जांपल करवाई थी, ये आपके पास ग्रुप बना रहा था, ठीक है? इसका जो ग्राफ होता है इसे कहते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसका जो साइकिल होता है ना, जो जनरल इसका ग्राफ होता है, वो ऐसे बनता है। यहाँ पे कहीं पे